आज हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का चैप्टर 6 गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सपोज इसका स्टेटमेंट है, सपोज देयर इज अ given statement Pn involving the natural number n such that इसका जो फर्स्ट स्टेप है, द स्टेटमेंट is true for n equal to 1, P1 is true, एंड जिसका सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, हम ये n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब सभी के लिए जो स्टेटमेंट होगा वो सब उसमें सेटिस्फाई शो करेगा, ना ट्रू होगा उसके लिए। फॉर n इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर implies that true of pk plus 1, then Pn is true for all natural numbers and if the statement is true for n equal to k, then it is also true for n इक्वल टू k प्लस 1। तो हम इसको एक बार हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं कि यदि मान लीजिए कोई स्टेटमेंट Pn दिया हुआ है, जो कि n जो है वहाँ नेचुरल नंबर को ये शो कर रहा है, तो जिसका पहला स्टेटमेंट होगा, यदि जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू 1, इसके लिए वो सेटिस्फाई, मतलब इसमें जो भी स्टेटमेंट होगा उसको ये सेटिस्फाई कंडीशन फॉलो मतलब करेगी n इक्वल टू 1। हम यहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो सभी के लिए वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा। सेकंड जो इसका स्टेप है, यदि उसका जो स्टेटमेंट या n इक्वल टू k के लिए मतलब इसके लिए भी वो ट्रू होगा, मतलब k भी उस कंडीशन को फॉलो, उसको वो सेटिस्फाई करेगा स्टेटमेंट को। इसी प्रकार यदि हम n इक्वल टू k प्लस 1 भी रखें तब भी स्टेटमेंट को ये कंडीशन उसको मतलब सेटिस्फाई करेगी। तो इस पर हम देखते हैं कि यदि हम n इक्वल टू 1 के प्लस 1 कुछ भी वैल्यू रखें तो यदि वो स्टेटमेंट को यदि वो सेटिस्फाई करती है
तो जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो n के सभी वैल्यूज़ के लिए वो सेटिस्फाई होगा, उसके लिए वो ट्रू होगा। ये इसका स्टेटमेंट होता है। अब हम इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें है प्रूव दैट फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी सभी नेचुरल नंबर होंगे जो भी उसमें नंबर्स हमको मिलेंगे। इसका जो फर्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें 1 + 2 + 3 + n = 1/2 n × n + 1। इसको सॉल्व करेंगे। लेट गिवन स्टेटमेंट Pn such that 1 + 2 + 3 so n = 1/2 n × n + 1 for n = 1 P1 such that ये यहाँ 1 वैल्यू इसमें आएगी, ये n = 1 रखेंगे तो, और यहाँ आ जाएगा 1/2 1 × 1 + 1, यानी ये हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा 2/2, यानी इसकी 1 वैल्यू हो जाएगी जो कि सही सत्य है, विच इज़ ट्रू, यानी स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू होगा। अब इसमें नेक्स्ट पहले देखते हैं। एज्यूम दैट Pk is true for some positive integer k 1 + 2 + 3 plus k = 1/2 k + 1। We said now prove that Pk + 1 is also true now we have 1 + 2 + 3 plus k + 1 = 1/2 k
k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। तो यहाँ इसको देखेंगे जो ये 1/2 का इसको हम लिख सकते हैं k इंटू k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो लिख सकते हैं k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। और यहाँ इसको लिख सकते हैं हम वैल्यू को k प्लस 1 यदि कॉमन करते हैं यहाँ तो ये हो जाएगा 1/2 k प्लस 1 यहाँ से कॉमन होगा वैल्यू, और ये k प्लस 2 बचेगा यहाँ पास k प्लस 2 10 pk प्लस 1 is true whenever pk is true, hence from the principle of mathematical induction the statement Pn is true Pn is true for all natural numbers तो इसको एक बार हम इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको इसमें इसको सिद्ध करना है 1 + 2 + 3 + n = 1/2 n + 1। हमको इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको हमको प्रूव करना है। तो सपोज ये देखते हैं कि ये Pn स्टेटमेंट है Pn, और यदि हम इसमें n की वैल्यू दी है 1 रखते हैं तो n के लिए भी कंडीशन फॉलो ये ट्रू हो रहा है, क्योंकि यदि n = 1 हो जाएगा यहाँ वैल्यू रखेंगे तो n 2 हो जाएगा 2/1, मतलब ये n = 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसी प्रकार हम 2 3 4 कुछ भी यदि वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए भी जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा। इसी प्रकार यदि हम वैल्यू n = यदि k वैल्यू रखते हैं तो ये k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसी प्रकार यदि हम n = k + 1 रखते हैं यहाँ पास वैल्यू को, यहाँ देखते हैं +k + 1 रखते हैं, यहाँ भी k + 1 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी k + 1 + 2k + 1, और यहाँ से k + 1 कॉमन होगा k + 2 बचेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू k + 1 के लिए भी ये ट्रू हो रही है। तो हमने देखा कि ये जो वैल्यू पे k + 1 के लिए भी ट्रू है, n = k के लिए भी ट्रू है, और n = 1 के लिए हमने इसमें प्रूव कर चुके हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये n के सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है n के सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है। इससे में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 था। इसमें ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर n = cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमको इसमें प्रूव करना है बाई प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसको सॉल्व करेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn such that cos theta plus I sin theta power n is equal to cos theta plus I sin theta for n is equal to 1, P1 such that cos theta plus I sin theta is equal to cos theta plus I sin theta, जो कि ट्रू है। Assume that Pk is true for some positive integers k, cos theta plus I sin theta power k is equal to cos k theta plus I sin k theta. We shall now prove that Pk plus 1 is also true. Now we have cos theta plus I sin theta पावर k प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा पावर k इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा। इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा cos k थीटा प्लस I sin k थीटा cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा cos k थीटा माइनस, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ, माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा और आई स्क्वायर की -1 हो जाएगा। तो यह भी ऐसा कर लें यहाँ पास हम, प्लस आई स्क्वायर साइन के थीटा, इसका इसे करेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद प्लस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं तो ये हो जाएगा इसमें आई साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस आई, इसका इससे करेंगे आई साइन के थीटा कॉस थीटा।
तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी कॉस के थीटा कॉस थीटा, और जो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो वो -1 यहाँ रखेंगे, साइन के थीटा साइन थीटा प्लस आई को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। ये जो है कॉस है, कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी का फार्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस के थीटा प्लस थीटा, और यहाँ जो वैल्यू है कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी हो जाएगा साइन के प्लस 1 थीटा, यानी साइन के थीटा प्लस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमन करेंगे के प्लस 1, या ऐसा कर लें कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा प्लस आई साइन के प्लस 1 थीटा बार हो जाएगा। ये यहाँ देखते हैं 10 पी के प्लस 1 इस पी के प्लस 1 इज ट्रू, ऑल्सो पी के is true, hence from the principle of mathematical induction the statement P1 Pn is true for all natural numbers n। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका ये यदि जो स्टेटमेंट होती थी n=1 के लिए यदि वो ट्रू हो रहा है तो n=k के लिए भी होगा और k+1 के लिए भी जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो जो अपना स्टेटमेंट होता है वो n की सभी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया हुआ 2 पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। ये जो स्टेटमेंट ये 7 से भाज्य है, उससे डिविजिबल है। इसको सॉल्व करेंगे। लेट the given statement Pn 2 की पावर 3n माइनस 1 is divisible by 7 for n = 1, P1 such that 2 की पावर 3 into 1 minus 1 is divisible by 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 2 का 2 में 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आ जाएगी। 8 माइनस 1 7, क्या लिख सकते हैं 7 is
डिविजिबल बाय 7। इस प्रकार हम n इक्वल 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो सभी के लिए कंडीशन ट्रू होगी। फॉर n इक्वल टू k पी के सच दैट 2 की पावर 3k माइनस 1 इज divisible by 7 which is true, जो सत्य है, सही है। We shall now prove that pk plus 1 is also true. Now we have pk plus 1 such that 2 की पावर 3 k प्लस 1 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3k, इसको अलग करेंगे 2 की पावर ये 3 हो जाएगा माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3k, ये इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ जाएगी। 8 को हम 1 + 7 लिख सकते हैं, 1 + 7, और ये -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पास, उसको लिखेंगे 2 की पावर 3k माइनस 1, और इसको मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो ये अलग यहाँ लिखेंगे इसको 2 की पावर 3k × 7। तो यहाँ देख रहे हैं क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ भी जो 7 से डिविजिबल होगा, और साथ में इसका एक फैक्टर 7 भी है, तो इसको लिख सकते हैं ये क्या हो जाए पास, विच इज डिविजिबल बाय 7। Given statement is true for n equal to k plus 1, hence the given statement is true for all the value of n तो इस प्रकार से देखा हमने कि जो स्टेटमेंट है n की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। इसमें एक क्वेश्चन है 15 नंबर है, इसमें दिया हुआ है 2 की पावर 2n माइनस 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn
और पी एन स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ 2 की पावर 2n माइनस 3n माइनस 1 is divisible by 9 for n is equal to 1 p1 such that 2 की पावर 2 1 minus 3 into 1 minus 1 is divisible बाय 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो p1 ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 जो कि इज डिविजिबल बाय 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं p1 0 इज डिविजिबल बाय 9। n इजकल 2 के लिए भी इसको हम देख सकते हैं फॉर n इजकल टू 2 तो हो जाएगा p2 2 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 की पावर 2 माइनस 6 माइनस 1 ये हो जाएगा। इसको 2 में 2 का 4 पर गुणा करेंगे इसमें वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 7 यानी जिसको माइनस करें तो वैल्यू हमारे पास आएगी 9 इज डिविजिबल बाय 9। मतलब ये n की सही वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। अब हम यहाँ देखेंगे एज्यूम दैट pk is true for some positive integers pk such that 2 की पावर 2k minus 3k minus 1 is divisible by 9. Now we shall also prove that pk plus 1 is true. Now we have pk plus 1 says that 2 की पावर 2 k plus 1 minus 3 k plus 1 minus 1 is divisible by 9। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2 की पावर ये 2k हो जाएगा और इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3k और जब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 होगा -3 माइनस 4 हो जाएगा वैल्यू यहाँ। ये इस डिविजिबल बाय 9। हम यहाँ देख रहे हैं हम इसमें क्या है ये एक फैक्टर लाने का यहाँ प्रयास करेंगे। यदि फैक्टर आ जाएगा तो ये जो संख्या है 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं इसको, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं
ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर 2k माइनस 3k माइनस 1, ये तो यही संख्या हो गई। एक्स्ट्रा जो संख्या यहाँ पास हुई है 4 3 12 माइनस 12k और माइनस 4, इसको हम यहाँ प्लस करके लिख देंगे। हमारे यहाँ लिखने के उद्देश्य है कि हमको इसको ये फैक्टर लाने का हमको यहाँ प्रयास करना है। तो जब ये तो ये पहला नंबर ये हो जाएगा। सेकंड के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे माइनस 3k माइनस 4 है, हम ये 4 3 बात ये प्लस 12k प्लस 4 ये एक्स्ट्रा लिख देंगे क्योंकि इससे वैल्यू कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ हम। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते वैल्यू हो जाएगी यहाँ 12 से 3 माइनस करेंगे तो ये 9k हो जाएगा और ये 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 की पावर 2k माइनस 3k माइनस 1 प्लस 9k। और जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमने इसके ऊपर यहाँ दिखाया था, ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल होगी, ये भी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, यहाँ लिख सकते हैं इसको। which is also true for pk plus 1, hence given statement is true for all the values of n वैल्यूज ऑफ एन या नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है 7 पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 25। इसको सॉल्व करेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn 7 पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 is divisible by 25 for n is equal to 1 P1 such that 7 power 2 into 1 plus 2 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1। जब इसको आगे सॉल्व करते वैल्यू हो जाएगी 2 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगी 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगी 2 की पावर 0, यहाँ भी ये हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब इसको और आगे देखेंगे यहाँ तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये 49 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए 50 आ रहा है,
which is divisible by 25। अब यहाँ देखेंगे इसके बाद हम for n equal to k pk such that 7 power 2k plus 2 की पावर 3k minus 3 into 3 की पावर k minus 1 is divisible by 25। Now we assume that given statement is also true for n is equal to k plus 1 we have pk plus 1 such that 7 power 2 to k plus 1 plus 2 in power 3 k plus 1 minus 3 into 3 पावर k plus 1 minus 1 ये हो जाएगी वैल्यू यहाँ पास 7 पावर 2 के 7 स्क्वायर इसको अलग कर देंगे 2 के से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 7 पावर 2 इसके बाद प्लस 2 की पावर 3 के माइनस 3 और ये 2 की यहाँ अलग करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस यहाँ जो है ये माइनस वाली संख्या हम यहाँ लिख लिया तो ये प्लस वाली संख्या इसको हम अलग करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद संख्या हो जाएगी इंटू 3 ये यहाँ से जो है ये 3 k माइनस 1 और ये इंटू 3 k हो जाएगी यहाँ जो है ये 3 में k नहीं है कि 3 पावर 1 ये अलग संख्या रहेगी इसमें नहीं रहेगी अलग 3 बस रहेगा यहाँ तो ये हो जाएगा इस डिविजिबल बाय 25। इसके बाद देखेंगे इसमें हम 7 पावर 2k ये 7 49 हो जाएगा 49 प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू यहाँ जो संख्या है ये 3 है और ये जो ये गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा 8 3 24 यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर माइनस 1 और ये जाएगा 24 इज डिविजिबल बाय 25। इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम k plus 1 7 पावर 2k इंटू 49 प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1 49 माइनस 25 और ये संख्या जो हो जाएगी pk प्लस 1 इसको लिख सकते हैं 49
7 पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1 माइनस 2 पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 25। यहाँ पास हमने क्या किया, जो 49 जिसमें है उसको हमने अलग कर लिया यहाँ, तो इसमें क्या है, ये 49 इस पूरी संख्या में भी इसमें, तो इसमें अलग कर लिया। फिर माइनस में क्या है, केवल ये संख्या यहाँ शेष रहेगी इसका, तो हम इसको इस प्रकार से हमको इसको अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा इस डिविजिबल बाय 25, क्योंकि इसका एक फैक्टर 25 है, तो 25 से ये जो है डिविजिबल हो जाएगा। और ये ऑलरेडी ये संख्या हम इसको देख चुके हैं, n=k के लिए जो नंबर ये के से ये 25 से डिविजिबल है, जैसे हमने इसको दिखाया पहले यहाँ पास। ये हमने दिखाया 7 पावर 2k प्लस 2 पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1 डिविजिबल बाई 25। तो ये संख्या जो 25 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इट इज़ क्लियर दैट given statement is true for n equal to k plus 1, hence given statement is true for all the values of n इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यदि आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही, कहीं समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9424984432। आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।